हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो ये आज मैं किचन में इस हालत में दिख रही हूँ ना, 3 दिनों से मैंने कंघी तक नहीं किया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि दोनों बच्चे को मैं ही संभाल रही थी। पतिदेव तो पूरा टाइम उनका जो है वो ड्यूटी में चला जाता है और मायके से भी कोई नहीं आया था, मतलब मम्मी पापा भी यहाँ पे नहीं थे, भैया भाभी भी नहीं थे घर पे, तो इसीलिए मुझे ईवान को भी यहाँ पे रखना पड़ रहा था और जिसके कारण मैं खाना नहीं बना पा रही थी। तो आप लोग को आइडिया नहीं होगा, पता है मैंने 3 दिन कैसे गुजारे। सुबह से लेके शाम तक मैं कुछ भी नहीं खाते थे, सिर्फ चाय और ब्रेड, वो भी 12 से 1 के बीच, जब मेरे दोनों बच्चे सो जाते थे दोपहर में तब, और फिर शाम को पतिदेव आते थे तब जाके मैं खाना वगैरह कुछ बनाती थी, यानी कि चावल ही बनाती थी। रोटी तो बिल्कुल भी 3 दिन नहीं खाया। हालत देख के आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो 3 दिनों के बाद रोटी खाना, अभी मैं खाना बना रही हूँ तो बच्चे जो है वो सो गए हैं, मतलब युवान जो है वो चला गया और नहीं, युवान भी है गाइस। मैं भूल रही हूँ क्योंकि ये ब्लॉग 3-4 दिन पहले का है। तो युवान भी यहीं पे है और छुटकी तो भी मेरे साथ ही रहेगी। तो अभी दोनों सोए हुए हैं और मैंने किसी को बोला है, पास के ही हैं एक, उनको मैंने बोला कि थोड़ी देर आप बच्चे के पास बैठो, मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि अब 3 दिन से ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती गाइस। कितना ही देर में रहूँगी ऐसे हालत में, मुझे सुबह सुबह जल्दी खा लेना चाहिए, बट सिचुएशन ऐसा हो जाता है ना कभी कभी कि आप कुछ समझ ही नहीं पाते हो। और मैं क्या ही बोलूँ, आसपास बहुत सारी फैमिली है बट किसी को कुछ पता भी नहीं है। अगर आप कुछ बोलोगे तो आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी और के लिए परवाह होगा। जो भी झेलना है बस आपको झेलना है, चाहे जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो। तो इसलिए मैंने किसी को कॉल भी नहीं किया, मैं बस अपने मायके से ही ज़्यादातर उम्मीद रखती हूँ। लेकिन मायके में अभी कोई नहीं है, भैया भाभी कहीं गए हुए हैं और कामाख्या गए हुए हैं शायद, तो वहाँ से आएंगे तो जैसे युवान वहाँ पर जाएगा। अभी यहाँ पर मैं भुजिया बनाई हूँ और रोटी भी बना रही हूँ। तो और रोटी तो बनाना भी, मतलब रोटी बना सकते हैं लेकिन आटा गूँथने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सीज़ेरियन के बाद। लेकिन आज मैंने गर्म पानी से आटा को लगाया है अच्छे से, क्योंकि उस पर ना आप ज़्यादा ज़ोर नहीं दे सकते हो। लेकिन फिर भी मैंने बेल्ट लगा के थोड़ा सा हिम्मत दिखा के किया कि नहीं आज तो मैं रोटी बनाऊँगी। 3 दिनों से मैं शाम को चावल ही खा रही थी, क्योंकि पतिदेव भी आते थे तो थक जाते थे, फिर मन नहीं होता था कि मैं उनको बोलूँ कि रोटी बना दीजिए। और सुबह में क्या होता है ना कि बच्चे रात में जगाते हैं तो सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, इस वजह से लेट हो जा रहा था। और यहाँ पे गर्मी देख सकते हैं इतना ज़्यादा, मेरे लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल पता नहीं भगवान ने क्यों लिखा है। हालत एकदम ख़राब हो चुका है मेरा, गर्मी से देख सकते हैं। तो गाइस अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और अभी आए किचन में खाना बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ परवल का भुजिया बना रहे हैं, उसमें आलू नहीं डाला है, क्योंकि आजकल सिर्फ पटल का भुजिया मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और भैया आया था और एक मेरा और भाई आया था करण, तो वो लोग युवान को ले गए नानी घर। और अभी पापा हैं, लेकिन अभी पापा 1 घंटे में जाएंगे घर, क्योंकि पापा के बिना, मतलब नाना के बिना युवान नहीं रहेगा। तो अभी देखिए धूप कितना ज़्यादा है, क्योंकि सुबह सुबह ना मेरा पेट में अचानक से दर्द होने लगा था। एक्चुअली खाना वगैरह टाइम पे नहीं खा रहे शायद इसी वजह से। तो अब थोड़ा टाइम मैं सोच रही हूँ कि मैनेज करूँगी, क्योंकि छुटकी के साथ तो थोड़ा बहुत मैनेज हो भी जाता था, दोनों के साथ नहीं हो पा रहा था। इस वजह से भैया बोला कि अभी वान यही रहेगा, अब तुम परेशान मत करो, रोज़ रोज़ यहाँ पे कोई नहीं आएगा, तुम छुटकी को यहाँ पे संभाल लेना अकेले। कभी तबीयत ठीक नहीं लगे तो बोल देना मम्मी पापा आ जाएंगे या फिर कोई भी आ जाएगा। तो वैसा ही होगा, जब ऐसा कभी लगेगा कि आज नहीं हो पाएगा, 1-2 दिन रेस्ट चाहिए मुझे, तो मम्मी या पापा भैया भाभी कोई भी आ जाएंगे। और ऐसे ही वान तो वहाँ चला गया, तो ऐसे मुझे नहीं लग रहा कि उतना ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि छुटकी अभी तो दूध वगैरह पिला दो तो वो बेड पर रह लेते। लेकिन हाँ, वो भी गोदी खोजती है गाइस, ऐसा नहीं कि उसको बेड पे छोड़ दो तो आराम से एकदम उठती है, तो फिर सोती नहीं है, 2-3 घंटे जगा देती है। और उसका उठने का जो टाइमिंग है ना, वो लगभग 3:30 से 4 बजे के आसपास है सुबह में। तो अभी रोटी और भुजिया बनाएंगे, आटा को गर्म पानी से गूँधेंगे, क्योंकि बिना बेल्ट के कोई काम नहीं होता है सिजेरियन वालों का। आटा तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना होता है गाइस, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है ना। फिलहाल वैसे सारे काम तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन फिर भी चलो, गर्म पानी में आटा को मिलाएंगे तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो अभी फिर पापा पता नहीं खाएंगे कि नहीं, वो मेरे बहुत कम ही खाते हैं। तो पापा खाना वगैरह खाएंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे घर। क्या सुबह लंच भी नहीं, आज क्या मेरा ऐसे हमेशा प्रॉब्लम होता है, छोटे बच्चे घर में रहता है तो होता ही है गाइस। यहाँ पे हम बहुत सारा सामान मंगवाए हैं, देख सकते हैं, बिस्किट,
पिस्ता, बहुत सारे ड्राई फ्रूट देख सकते हैं, मखाना, ये सब मतलब पूरा राशन का सामान जो है वो सब चीज़ मंगवा लिए थे। कल पापा ही आए थे तो लिस्ट बना के दे दिए, ला दिए। अभी पूरा सब मुझे सेट करना है। किचन का हालत देख ही रहे हो कैसे कैसे सब बिखरा पड़ा है। तो अभी जब बाबू सो जाएगी तो नीचे वाले बेडरूम में उसको सुला के धीरे धीरे अब हम काम करेंगे। क्योंकि अब 40 दिन हो चुका है और 40 दिन के पहले हम बहुत सारा काम कर लिया। अब करते तो शायद मेरा बॉडी थोड़ा ठीक भी रहता है। तो पहले तो अभी खाना खाएंगे। ये रूटीन सही नहीं है, ये रूटीन पहले खाना पीना का सही करेंगे। घर का क्या पूरा जीवन भर साफ़ करते रहेंगे, गंदा होते ही रहेगा। तो चलिए अभी पहले खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग से बातें करते हैं थोड़ी देर में।